नमस्कार। अचीवर इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ स्पेशल में रेशियो पार्ट 2 की बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने रेशियो पार्ट 1 की बात की थी। अगर आपका फंडामेंटल अच्छा नहीं है और आपने अभी भी तैयारी करना स्टार्ट किया है तो आप पहले रेशियो पार्ट 1 देखें, उसके बाद रेशियो पार्ट 2 देखें, ताकि आपको सही चीजें समझ में आ पाए, ठीक ठीक समझ में आ पाए, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। अगर आपकी बेसिक्स ठीक है और आपका फंडामेंटल ठीक है तो आप डायरेक्टली पार्ट 2 भी देख सकते हो। तो चलो हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं रेशियो का। तो हमने पार्ट 1 में जो बात किया था उससे आगे बात करेंगे। पार्ट 1 में हमने लास्ट में तुमको ये बताया था कि रेशियो को कैसे कैलकुलेट करना है, रेशियो टू रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है। और मैंने ये बताया था कि जब जब इंटरलिंक नहीं दिया हो उस कंडीशन में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, जैसे मैंने कहा था वैसा करना है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिया है ताकि मैं इस वीडियो में आपको समझा पाऊँ सारी चीजें। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ ए इज टू बी, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पर ए इज टू बी दिया हुआ 2:5 और सी इज टू डी दिया हुआ 1:2 और ए इज टू सी दिया हुआ 1:2। ठीक है। देखो ए इज टू बी दिया हुआ है 2:5, सी इज टू डी दिया हुआ है 1:2 दिया हुआ है। ठीक है। और दिया हुआ है ए इज टू सी, मैं यहाँ लिख देता हूँ ए इज टू सी दिया हुआ 1:2। अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ए इज टू बी सी इज टू डी में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पर देख लो। ठीक है। यहाँ पर ए और सी है, यहाँ पर ए और सी 1:2 है। ठीक है। हमें इनका रेशियो जो है ना, इनका रेशियो 1:2 बनाना है। इनका रेशियो क्या करना है, 1:2 बनाना है। तो मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था, अभी मैं बता रहा हूँ कि अगर ए इज टू सी का रेशियो 1:2 बनाना पड़ेगा तो सबसे पहले कोशिश करो कि ए इज टू सी का जो रेशियो है ना वो 1:1 हो जाए। अब ए इज टू सी का जो रेशियो 1:1 हो जाए, इसके लिए तुम क्या करोगे। ठीक है। अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं दो से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ भी सी 2 हो गया और यहाँ भी ए 2 हो गया। तो यहाँ पर उसका जो रेशियो होगा वो 1:1 हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। अब हमें करना कितना है, 1:2 रेशियो करना है। ए और सी का रेशियो 1:2 करना है। तो देख लो, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, अब निकाल लो। ठीक है। अब इसको हमने कंबाइन किया ना, तो हमने कंबाइन करके इसका जो कॉमन टर्म्स है ना वो इक्वल कर लिया। अब जो है ना इसके कॉमन टर्म्स बराबर हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर ए जो है, ए कितना हो जाएगा 2, बी कितना हो जाएगा 5, सी कितना हो जाएगा देख लो, सी हो जाएगा 4 1 जा 4 और डी कितना हो जाएगा 4 2 जा 8। 2:5:4:8, ये ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी है। 2:5:4:8 ये इसका रेशियो हो गया। अब यहाँ पर देखो हमने क्या कहा था, ए इज टू सी 1:2 होना चाहिए। अब देखो ए इज टू सी 1:2 है, हमने इसमें ऑप्शन जानबूझ के नहीं दिया, मुझे कुछ सिखाना है इसलिए मैंने नहीं दिया है। ए इज टू सी की क्या है 1:2 है, तो हाँ सर 1:2 है, तो ठीक है। अब ये जो ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी आया ना, इस सभी के जो कॉमन टर्म्स होंगे ना वो इक्वल होंगे। सभी के सभी क्या होंगे, इसके कॉमन टर्म्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। चलो, इससे आगे की बात कर, धीरे धीरे अब लेवल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन पहले जब भी क्वेश्चन को देखो तो दिमाग में खुद से कैलकुलेट करने की ही कोशिश करो। जहां तुम बैठ करके देख रहे हो वहां पर दिमाग में ही कैलकुलेट करने की कोशिश करो। यहाँ पर तुम क्या देख रहे हो, यहाँ पर पीछे जो मैंने क्वेश्चन बताया था उससे बिल्कुल अलग ही है। ठीक है, बिल्कुल अलग है। इसे कैसे बनाएंगे सोचो। देखो यहाँ पर ए इज टू बी 6:7 है। ठीक है। हमने यहाँ पर लिख लिया ए इज टू बी, जैसे मैंने बताया था वैसे ही करना है। इसलिए मैंने बताया था ताकि जो तुम याद कर रहे हो यहाँ आकर के वो चीजें काम नहीं आएगी। वो चीजें डायरेक्टली ये है कि पहले 4 साल पहले, 5 साल पहले, 7 साल पहले जो क्वेश्चन आते थे वैसे तुम बना पाते थे। ए इज टू बी 6:7 है, सी इज टू डी क्या है 3:4 है और ई इज टू एफ क्या है 1:2 है, 1:2 है। तो अब यहाँ पर देखो इसमें कहीं भी कनेक्टिविटी है क्या, नहीं है, सब अलग अलग है। यानी कि इसके जो कॉमन टर्म्स होंगे, ए और बी के जो कॉमन टर्म्स होंगे वो अलग होंगे, सी और डी के जो कॉमन टर्म होंगे वो अलग होंगे और ई और एफ के जो कॉमन टर्म्स होंगे वो भी अलग होंगे। सबके अलग अलग कॉमन टर्म्स होंगे। अब इन सब को कंबाइन करना है। अब इन सब को कंबाइन हम कर नहीं सकते, इनके लिए हमें कोई ना कुछ लिंक देना चाहिए।
तो यहाँ पर दिया हुआ है A:D:E जो है 1:2:1, जो A, D और E जो है ना 1:2:1 है। ये जो है A, D और जो E है ना वो क्या है 1:2:1 है। इसका मतलब तुमको करना क्या है, A, D और E को A, D और E को क्या करना है 1:2:1 के रेशियो में तुम्हें बनाना है। और जब तुम रेशियो में बनाओगे तो कैसे करोगे, देखो सबसे पहले तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले तुमको क्या करना है कि ए, डी और ई को इक्वल कर लो ताकि उसका जो रेशियो है ना वो 1:1:1 हो जाए। ठीक है, अब देखो 6, 4 और 1 है, 6, 4 और 1 है, ए, डी और ई। तो देख लो हमें सबसे पहले क्या करना है, इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए एलसीएम ले लो 6, 4 और 1 का। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 12। इसका मतलब इसे 12 करना है तो क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करो। एक को हमें 12 करना और कितना है 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 हो गया। अब यहाँ पर डी को भी 12 करना है, यहाँ पर 4 है, इसको तुम 3 से मल्टीप्लाई करो तो 12 हो जाएगा। हमें क्या करना है, ई को भी 12 करना है और यहाँ पर 1 है, इसे 12 से मल्टीप्लाई करो तो 12 आ जाएगा। यहाँ तक हमने कर लिया। ठीक है, अब तो तुम क्या देख रहा, अब ये देख रहा है कि ए जो है, डी जो है और ई जो है वो इक्वल हो गया है। अभी 1:2:1 के रेशियो में नहीं आया है, ये जो है अभी इक्वल है। तुम्हें करना क्या है, 1:2:1 के रेशियो में बनाना है। तो कर लो, यहाँ पर 1 का रेशियो चाहिए तुमको, यहाँ पर 2 का रेशियो चाहिए, यहाँ पर 1 का रेशियो चाहिए। ठीक है, अब जो ये रेशियो होगा ए, डी और ई का जो रेशियो होगा, तुम अगर कैलकुलेट करोगे तो 1:2:1 का रेशियो में होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, अब हमें A:B:C:D:E:F निकालना है ना। तो देख लो यहाँ पर हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, A:B:C:D:E:F देख लो। A:B देखो कितना होगा, यहाँ पर A का निकालो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 6×2=12 हो जाएगा, 7×2=14 हो जाएगा, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन इससे पहले एक चीज और ध्यान देनी है, ध्यान देने की, क्या ये कैंसिल हो सकता है तीनों में, अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो। 2 कैंसिल हो रहा है, 2 6 जाए, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई करना है, 1 से ही करना है। यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई करना है, 3 से करना है। और यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है। अब करो, ए का देख लो, ए 6 हो जाएगा, बी 7 हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, सी 9 हो जाएगा और डी 12 हो जाएगा। यहाँ पर देख लो, ई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और एफ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब तुम यहाँ पर क्या देख रहे हो कि ए, डी, ई का रेशियो देख लो, ए है ये, ए है ये, डी है ये, ठीक है, और ये ई है। इनका रेशियो देख लो 1:2:1 रेशियो होगा। ठीक है, 1:2:1 का रेशियो होगा। अब हमें निकालना है A:C:E, सॉरी A+C अपॉन में B+D+F। तो देख लो, ए, यहाँ मैं मिटा दूं, A+C+E अपॉन में B+D+F। ठीक है, देखो यहाँ पर हमें, यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमने इस सब को, पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था, इन सब को, इन सब का जो कॉमन टर्म्स है वो इक्वल है। और जब मैंने कहा था कि हम ऐड या सब्सट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब सभी के कॉमन टर्म्स इक्वल हो। ऐसा नहीं कि तुम यहाँ से ही ऐड कर लो, यहाँ से हमने कॉमन टर्म इक्वल किया नहीं, ठीक है, और हमने ऐड कर लिया, ऐसा नहीं। ठीक है, पहले तुमको कॉमन टर्म्स इक्वल करना पड़ेगा, फिर ऐड करना पड़ेगा। अब देखो ए, सी और ई कितना है, 6, 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21। ऊपर में 6 प्लस में 15, 6 प्लस में 9 प्लस में 6 अपॉन में क्या हो जाएगा, 7 प्लस का 12 प्लस का 12, तो कितना हो जाएगा, 21 ये हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 31। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आगे आने वाले टाइम में आएंगे और इसका बेसिक फॉर्मेट से क्वेश्चन अभी आ भी रहे हैं, तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आने वाले टाइम में आ सकते हैं। ठीक है, आई थिंक कि तुम तक हमारी बात पहुंच रही होगी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमेशा तुम कोशिश करो कि इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 8। इसे खुद ट्राई करने की कोशिश करो। ठीक है,
तब तक मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है A:B जो है 4:5 है, C:D जो है 1:2 है, और A:D:E जो है वो 2:3:5 है। तो तुमसे कहा जा रहा है B:C:E का रेशो निकालने के लिए। देखो A:B दिया हुआ है 4:5, C:D दिया हुआ है 1:2, और यहाँ पर जो लिंक दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, A:D:E दिया हुआ है 2:3:5 ये दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि A, D और E का रेशियो 2:3:5 में होना चाहिए। ठीक है, तो देख लो हमें यहाँ पर A और D, ये A और ये D, इसका रेशियो 2:3 होना चाहिए। इसका रेशियो A और D, इसका रेशियो 2:3 होना चाहिए, है नहीं। हमें करना है 2:3। तो सबसे पहले क्या करो, जैसा कि मैंने पीछे बताया है, A और D को इक्वल कर लो। तो यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 हो गया, और ये 4 पहले से है। यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके क्या कर लिया, A और D को इक्वल कर लिया। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद A और D इक्वल हो गया। अब रेशियो बना लो, हमें A और D का रेशियो क्या बनाना है, 2:3। 2:3 बनाना है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो A:B:C:D क्या आ रहा है। A कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। B कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 2 जा 10। C कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो A:D का रेशियो 2:3 है, A और D का रेशियो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2:3 है। अब इससे काम नहीं चलेगा, कह रहा है कि A:D:E भी है। ठीक है, A:D:E, तो E अगर A 2 है, D 3 है, तो E 5 है, तो E कितना होगा, इससे देख लो। देखो यहाँ पर A कितना है, A 2 है, और यहाँ पर D कितना है। ठीक है, यहाँ पर D कितना है, 3 है। ठीक है, यानी कि ये 2 है, ये 3 है, तो ये 5 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये इसके जो कॉमन टर्म है वो 4 है, इसके जो कॉमन टर्म है 4 है, तो इसके भी कॉमन टर्म 4 होने चाहिए। ठीक है, ये इसके जो कॉमन टर्म है 4 है, इसके जो कॉमन टर्म है वो 4 है, तो इसके भी कॉमन टर्म 4 होने चाहिए। तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये जो होगा 2:3:5 है। ठीक है, तो 4 टाइम्स हो रहा है ये। ठीक है, तो 20 हो जाएगा। ठीक है, हम चाहते तो यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल करके भी बना सकते थे, ये 2 और 2 कैंसिल करके इसके कैलकुलेशन को और इजी कर सकते थे। ठीक है, हमने कैंसिल नहीं किया, डायरेक्टली निकाल लिया, कोई इशू नहीं है। देखो हमें निकालना है B:C:E निकालना है। तो देख लो B कितना है, 10 है, C कितना है, 6 है, और E कितना है, 20 है। तो कर लो 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, और 2 10 जा 20। तो यहाँ पर 5 3 और 10, B:C:E जो है, B:C:E जो है वो 5:3:10 आ गया, 5:3:10 आ गया। B अनुपात C अनुपात E। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ और भी कर सकते थे, यहाँ पर तुम इसको कैंसिल करके भी बना लेना, कोई इशू नहीं है। अगर मान के चलो कि तुम 2 को कैंसिल करके बनाओ तो वो भी कर सकते हो, मैं इसे मिटा के बता देता हूँ। ठीक है, अगर मान के चलो कि हमें 2 को कैंसिल करके बनाना हो तो देख लो, वो भी कर सकते हैं। अगर मान के चलो 2 को कैंसिल करके बनाना तो वो देख लो। ठीक है, यहाँ पर 2 2 कैंसिल हो गया, इसको तुम क्या करो, A 4 हो गया, B 5 हो गया, और ये कितना हो गया, ये 3 हो गया, और ये कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये A है, ये B है, ये C है, और ये D है। हमें E भी रखना है। ठीक है, ये 2 है, ये 3 सॉरी ये 2 है, और D3 है, यानी कि इसका रेशियो 2 और इसका रेशियो 3 है, और इसका रेशियो 5 है, यानी कि A D और E का रेशियो 5, 2:3:5। तो अगर ये 4 है तो 2 टाइम्स है, तो ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देख लो B:C:E, B:C:E देख लो, 5:3:10 दिया था, तो तुम पहले वहां पर कैंसिल कर लो ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, कैंसिल नहीं भी करोगे तो बाद में तुम कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कैंसिल नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा, तुम बाद में भी कैंसिल कर सकते हो। पहले इसलिए कैंसिल कर लेना चाहिए ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, आई थिंक कि समझ पा रहे होगे। चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, ये देखो वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 रेशियो के बदले में 3 रेशियो दिया हुआ है। देख लो यहाँ पर
यहाँ पर दिया हुआ भाई कि A/B जो है वो 4:5 है और C/D जो है वो 2:3 है और E/F जो है वो 1:2 है। A/B 4:5 है, C/D 2:3 है और E/F 1:2 है। ठीक है, इनके बीच में जो लिंक दिया हुआ वो यही दिया हुआ कि A/D/E 1:3:2 है। ठीक है, तो पहले क्या करो, ए डी और ई को इक्वल कर लो। यहाँ पर ए है, यहाँ पर डी है और यहाँ पर ई है, इन तीनों को इक्वल कर लो। 4 3 और 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है। मैंने कहा था कि इक्वल करना, तो सबसे पहले क्या करो, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम 12 हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12 हो जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे 12 हो जाएगा, इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब क्या करना है, 1:3:2 करना है। इसको 1 कर लो, इसको 3 कर लो, इसको 2 कर लो। 1:3:2, 1:3:2 हमने कर लिया ए डी और ई का रेशियो। अब तुम यहाँ पर कैंसिल भी कर सकते हो, 3 3 और 3 4 जा 12, कैंसिल कर लिया और कैंसिल होगा नहीं। अब देख लो, यहाँ पर जो ए आएगा क्या आएगा, 4 आएगा, बी आएगा 5 आएगा, सी कितना आएगा 8 आएगा, सी 8 आएगा और डी कितना आएगा 12 आएगा। ई देख लो, ई कितना आएगा 4 आएगा और सॉरी ई 4 2 जा 8, ई 8 आएगा। ठीक है, और ये 16 आएगा। ई जो है वो 8 आएगा और जो एफ है वो 16 आएगा। अब देख लो, ए डी और ई, ये ए है, ये डी है और ये ई है। ठीक है, 1:3 ए डी और ई, ये है, ए है, डी है और ई है। ठीक है, ये है। ठीक है, ए डी और ई, ये देख लो ए डी और ई है। ठीक है, 1:3:2 का रेशियो आ गया। देखो 1:3:2, यहाँ भी 1:3:2 का रेशियो आ गया। 1:3:2 का रेशियो आ गया, इसका मतलब ये है कि इन सब के जो कॉमन टर्म्स हैं ना वो इक्वल होंगे। यानी इन तीनों अलग अलग रेशियो को हमने कंबाइन करके एक रेशियो बना दिया, जिसमें ए बी सी डी ई एफ 4:5:8:12:8:16 आ गया। ठीक है, अब तुमको यहां से क्या निकालना है, बी/सी/ई निकालना है, तो निकाल लो। ठीक है, बी कितना है, यहाँ से बी उठा लो 5 है, सी उठा लो 8 है और ई उठा लो 8 है। तो इसका जो रेशियो होगा, ठीक है, B/C/E का जो रेशियो होगा वो रेशियो होगा 5:8:8। इसका जो रेशियो होगा वो होगा 5:8:8। ठीक है, आई थिंक ये समझ पा रहे होगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इनके। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ A/B/C दिया हुआ 5:1:3, A/B/C दिया हुआ 5:1:3 और X/Y/Z दिया हुआ 4:3:2। ठीक है, रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, एक्स और बी का जो रेशियो दिया हुआ वो 2:3 दिया हुआ है। ठीक है, तो Y/C का रेशियो निकालना है तुमको। अगर मैं यहाँ पर A/B/C की बात करूं तो ये है 5:1:3 दिया हुआ है। और अगर हम X/Y/Z की बात करूं तो 4:3:2 दिया हुआ है। ये यहाँ पर गिवन है और कह रहा है कि जो x है, ये जो x है और ये जो b है, ये जो x है और ये b है, इन दोनों का जो रेशियो है ना, इन दोनों का रेशियो, ये और ये, इन दोनों का रेशियो 2:3 है। इन दोनों का रेशियो 2:3। इसका मतलब हमें हमें क्या करना है, x/b जो है वो 2:3 बनाना है। x/b 2:3 बनाना है ताकि हम A/B/C और X/Y/Z का जो रेशियो है ना, दोनों को कंबाइन करके, ठीक है, एक रेशियो बना पाए जिसका कॉमन टर्म्स सब में इक्वल हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, हमने ये कहा कि कोई भी रेशियो तुम अगर बनाना चाहते हो तो सबसे पहले उनको इक्वल करो, उनका रेशियो 1:1 में बनाओ। तो X/B का यहाँ पर है, X और B है। ठीक है, इनको बराबर करो। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा
और अगर हमने यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया तो b कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और x कितना है, वो 4 है ही, तो यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई मत करो, 1 से मल्टीप्लाई कर दो। अब हमें देखो x इस टू बी जो है, ठीक है, 2:3 बनाने हैं, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, x में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और b में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको कैंसिल करो, 2 2 जा 4। अब देखो यहाँ पर निकालोगे तो क्या निकालोगे, देखो यहाँ पर ए बी सी, ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 30 हो जाएगा ए, बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा तुम्हारा 3 2 जा 6 हो जाएगा। उसके बाद देखो 6 3 जा 18 हो जाएगा सी। एक्स की मैं बात करूँ तो एक्स कितना हो जाएगा 4, वाई कितना हो जाएगा 3 और जेड कितना हो जाएगा 2। एक्स 4 वाई 3 जेड 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखने की कोशिश करो, ये हो ए, ये बी, ये सी, ये एक्स, ये वाई, ये जेड। अब इन सब को ना एक हमने क्या किया, ए बी सी और एक्स वाई जेड को एक रेशियो बना दिया। अब इन सब के जो कॉमन टर्म्स होंगे ना वो इक्वल होंगे। अब तुमको क्या निकालना है, y इस टू सी निकालना है। तो देख लो y कहाँ है, y यहाँ है और c कहाँ है, यहाँ है, ठीक है, y यहाँ है और c यहाँ है। तो y इस टू सी निकालना है तो क्या करोगे, y 3 है और c कितना है, देख लो 18 है, तो कितना हो जाएगा, ये 1:6 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तुम जब सॉल्व करोगे तो जिस क्वेश्चन का आंसर होगा वो 1:6 हो जाएगा। आई थिंक कि तुम समझ पा रहे हो इस कॉन्सेप्ट को। हमें इस कॉन्सेप्ट में क्या सीखना है, हमें जो रेशियो बनाना है, चाहे किसी भी तरीके से दिया हो रेशियो बनाना है, उसके लिए जिसका भी रेशियो बनाना है पहले उसको इक्वल करो, फिर उसके बाद में उसका रेशियो बनाओ, ठीक है। चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये देखो बनाने का, ये कोशिश करो बनाने का 11 नंबर क्वेश्चन। ए इस टू बी दिया हुआ है, सॉरी ए प्लस बी इस टू सी प्लस डी दिया हुआ है, और बी इस टू सी दिया हुआ है और सी इस टू डी दिया हुआ है, और तुम्हें निकालना है ए इस टू बी इस टू सी इस टू डी। यहाँ पर हम जानबूझ के ऑप्शन नहीं दिए, निकाल के बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पर देखो कि तुम यहाँ पर कोशिश करो इसे समझने की, इस रेशियो को, ठीक है। ए प्लस बी और सी प्लस डी दिया हुआ है, ये रेशियो दिया हुआ है 3 और ये रेशियो दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहा है बी इस टू सी, हमने यहाँ पर लिख दिया बी इस टू सी दिया हुआ है 4:1 और सी इस टू डी दिया हुआ है 3:2, ठीक है। तो एक बात यहाँ पर समझो, एक बात यहाँ पर समझो कि अगर यहाँ पर सी इस टू डी 3:2 दिया हुआ है, इसका मतलब सी प्लस डी 1 है, इसी के अंदर आएगा सी इस टू डी। तो अगर मान के चलो सी यहाँ है और डी यहाँ है, और ये कितना है 3 है और ये कितना है 2 है, इसका मतलब सी अगर 3 हो तो डी होगा 2, और अगर सी 3 हो डी 2 होगा तो दोनों मिला क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और अगर ये दोनों मिला करके 5 हो जाएगा, देखो सी कितना है 3 है और डी कितना है 2 है, इन दोनों मिला करके क्या होता है 5 होता है। इसका मतलब इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, ये इसको 5 करना है, 3 और 2 कितना है 5, तो 5 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करोगे, और इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी दोनों मिला के कितना हो जाएगा बताओ, 15 हो जाएगा। दोनों मिला के कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, सी प्लस डी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब कह रहा है कि जो बी और सी का रेशियो है ना 4:1 है। देखो बी है यहाँ पे और सी है यहाँ पे, ठीक है। देखो सी और बी का जो रेशियो है 4:1 है, बी यहाँ पर समझ लो बी और सी का जो रेशियो है ना वो कितना है 4:1 है, 4:1 है बी और सी का रेशियो। तो देखो सी अगर 3 है तो बी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये बी कितना हो जाएगा, बी तुम्हारा 12 हो गया, ठीक है। तो बी 12 हो गया तो ए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखो टोटल 15 है, बी 12 हो गया तो ए 3 हो गया, ठीक है। इस 5 में से डी कितना है, डी 2 है और सी कितना है, सी 3 है। तो हम आराम से कह सकते हैं कि ए इस टू बी इस टू सी इस टू डी कितना हो जाएगा, यहाँ देख लो ए 3 है, बी कितना है 12 है, सी कितना है 3 है और डी कितना है 2 है, ठीक है। ए 3 है, बी 12 है, सी 3 है और डी 2 है, ठीक है। तो जब तुम कैलकुलेट आसानी से रेशियो को
तुम रेशियो आसानी से बना पाते हो, उसको कैलकुलेट कर पाते हो, तो तुम्हारे लिए जो आगे आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे ना वो आसान हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, जो रेशियो दिया हुआ है उस रेशियो के आधार पर हमने कैलकुलेशन किया। जरूरी नहीं है कि वो एक ढांचा में दिया हो क्वेश्चन, ऐसा जरूरी नहीं है। तुम्हें समझना होगा कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व करें। जैसे ही हमने क्वेश्चन को देखा, हमारे दिमाग में ये आया कि ये सी और डी है, ठीक है। सी और डी का रेशियो दिया हुआ है, तो क्यों ना सी और डी से अगर ये 5 है तो ये 5 होना चाहिए। तो 5 ये होगा तो ये 15 हो जाएगा। अब बी और सी का रेशियो 1:4 दिया, सॉरी 4:1 दिया है। तो अगर सी 3 हो जाए तो बी कितना हो जाए, 12 हो जाएगा। सी यहाँ पर 3 है ना, अगर यहाँ पर सी 3 हो जाए तो बी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो सी 3 था पहले से यहाँ पे, और तो बी कितना हो जाएगा, 12। तो 15 में से बी 12 हो गया और ये कितना हो गया, 3 हो गया। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि 3:12:3:2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखो, अगर अगर यहाँ पर इसी क्वेश्चन में अगर मान के चलो ऑप्शन दिया होता, तो ऑप्शन दिया होता तो ऑप्शन से भी हम कर सकते थे, लेकिन हर बार हम ऑप्शन से नहीं कर सकते हैं। तो उसको समझाने के लिए मैंने फिर से मैंने क्या किया, इसका ऑप्शन यहाँ पर डाला है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है, तो तुम वही बात देखो कि A:B और C:D का रेशियो कितना है, 3:1। तो इस ऑप्शन में चेक करो, ऑप्शन में चेक करो A:B और C:D, इसका जो रेशियो 3:1 आ रहा है क्या, तो ये कितना हो जाएगा, A:B 15 हो जाएगा, पेन चेंज कर लो, 15 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा। 3:2 सॉरी 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो 5 और 15 इसका रेशियो 3:1 आ रहा है, तो ये हो सकता है। बाकी का देख लो, 9 और 3 कितना हो जाएगा, 3 और 9 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। यानी कि इसका रेशियो 3:2 नहीं आ रहा है, 3:1 नहीं हो रहा है। ठीक है, मैंने 3:2 बोल दिया, 3:1 इसका रेशियो नहीं आ रहा, तो ये गलत हो जाएगा। इसका देख लो, 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12, और 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12, और 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो यहाँ पर 3:1 आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर नहीं आ रहा है। दो ए और सी दो ऑप्शन में 3:1 आ रहा है। फिर देखो आगे भी चेक करना है। ठीक है, आगे चेक कर लो, देख लो, B:C दिया हो 4:1। ठीक है, B:C, यहाँ पर देख लो B:C 4:1 है, तो यहाँ पर तुम कहोगे सर ये बात 12 है और ये 3 है, इसका मतलब ये 4:1 है। यहाँ पर देख लो, क्या ये B:C 4:1 है, नहीं है, तो इसका मतलब तुम्हारा आंसर ए हो जाएगा। इसका मतलब तुम्हारा आंसर ए हो जाएगा। अगर तुमको A:B:C:D पूछ दिया तो, लेकिन मान के चलो तुमसे अगर A:B पूछ दे, तो A:B पूछ दे, तो A:B तो यहाँ है नहीं, तो तुमको A:B अगर पूछा जाएगा ना, तो तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तुमको बनाना पड़ेगा क्वेश्चन को। इसलिए अंडरस्टैंडिंग ज्यादा जरूरी है, चीजों को तुम कैसे कर पाते हो, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पहले अंडरस्टैंडिंग ज्यादा जरूरी है। अगर एक बार अंडरस्टैंडिंग तुमने डेवलप कर लिया और कॉन्सेप्ट को मैनिपुलेट कर लिया, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग को समझ गया, उसका एप्लीकेशन समझ गया, तो ये सारी चीजें ना आराम से तुम समझ भी पाओगे और कर भी पाओगे। ठीक है, तो A:B पूछा जाता तो दिक्कत हो जाती। ठीक है, या फिर ठीक है, A:C पूछा जाता, मान के चलो यहाँ पर हमें यहाँ पर पूछ दिया A:C, सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन जो हमने पहले डिस्कस किया था वही लिया। अब A:C है, तो क्या हम इसमें देख लो A:C कहीं हम रख सकते हैं क्या। ठीक है, अब A:C हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि A:C यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, कहीं कहीं ऑप्शन में नहीं है। C:D है, ठीक है, A:B और A+B:C+D ये दिया हुआ है, A:C कहीं है नहीं। तो ऐसा नहीं कि हम A:C यहाँ पर A:C जो है ना यहाँ पर ऑप्शन से बना सकते हैं। तुमको A:C निकालने के लिए ऑप्शन के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा, तुम उसको ऑप्शन से नहीं बना सकते हो। तो फिर तुमको करना क्या पड़ेगा, तुमको उस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया। अब यहाँ पर कैलकुलेट किया है A:C, ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है। अब यहाँ पर कैलकुलेट किया है, तो देखो ए और सी है। ठीक है, A:C अगर हमें निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, 1:1। A:C हमें निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, 1:1। तो तुमको A:C निकालने के लिए, ठीक है, A:C निकालने के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट पीछे मैंने बताया, तो वहां से जाकर देख लेना, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं है कि हम जितने भी क्वेश्चन है सबको हम ऑप्शन से बना पाएंगे। ऑप्शन से एक दो क्वेश्चन, चार क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है ना, ठीक है, कि ये कितना इजी है, इतना इजी तो मुझे पहले से
पता ही नहीं था और इसको हम इतना ईजी बना सकते हैं। एक्चुअल में वैसा होता नहीं, जब भी कभी तुम देखोगे ना, ठीक है, कि हमेशा जो मैजिक होता है ना, वो हमेशा आंखों का धोखा होता है, ठीक है। वो हर जगह काम नहीं आएगा। जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, वो हर जगह काम आएगा, इसलिए फोकस करो बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे। चलो और करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी कर लो, ठीक है। 12 नो क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, जैसे पहले वाला क्वेश्चन था वैसे ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इसे करने की कोशिश करो ताकि इससे मैं तुम्हें समझा पाऊँ, ठीक है। खुद से करने की कोशिश करो, जहां से तुम देख रहे हो, ठीक है। कॉपी पेन लेकर के देखा करो, वहां पर करने की कोशिश किया करो। मैं भी यहाँ पर करता हूँ। एज टू बी, और एज टू बी नहीं है, ए प्लस बी एज टू सी प्लस डी, कितना है 3:1, ठीक है। 3:1 दिया हुआ है, यहाँ पर लिख लो 3:1 है, ठीक है। यहाँ पर दिया बी इज टू सी 2:1, हमने यहाँ पर लिख दिया बी इज टू सी जो है 2:1, सी इज टू डी जो है वो 4:3, ठीक, 4:3। तो यहाँ पर देख लो, ये जो है वो 4 है और ये 3 है, यानी कि ये सी जो है 4 है और डी 3 है। तो 4 और 3 कितना होगा, 7 हो गया, तो ये 7 होना चाहिए, तो इसको 7 करो। 7 होना चाहिए, तो 7 से गुना करोगे तो 7 हो जाएगा, तो इसे भी 7 से गुना करना पड़ेगा, तो 21 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये कह रहा है कि बी इज टू सी जो दिया हुआ 2:1 है, ठीक है, और सी इज टू डी जो दिया है 4:3, ठीक है। यहाँ पर समझने की कोशिश करना, ठीक है। यहाँ पर समझने की ये कोशिश करो कि यहाँ पर सी इज टू डी 4:3 दिया हुआ है, हमने यहाँ पर कर लिया, ठीक है। और बी इज टू सी जो है वो 2:1 दिया हुआ है, बी इज टू सी, यानी कि सी अगर 1 होगा तो बी कितना होगा, 2 होगा। सी अगर 1 होगा, ये अगर 1 होता तो बी कितना होता, बी अगर सी की बात करें तो 2:1, ठीक है। अगर सी 4 होता, अगर ये 4 होता तो कितना होता, ये हो जाता 8 हो जाता, अगर ये 4 होता तो। इसका मतलब ये है कि अगर सी 4 होता, ठीक है, तो बी कितना होता, 8 होता। तो यहाँ पर सी 4 है तो बी को कितना करोगे तुम, 8 करोगे। और अगर यहाँ पर बी 8 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 8 में से 21 में घटा दो, 8 3 11 13, 13 हो जाएगा। 13 और 8 21 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, सी 4 हो जाएगा और बी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो रेशियो क्या निकलेगा यहाँ से, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी निकलेगा, ए 13 हो जाएगा, बी 8 हो जाएगा, सी 4 हो जाएगा और डी 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी निकालना था, 13 इज टू 8 इज टू 4 इज टू 3, 13 इज टू 8 इज टू 4 इज टू 3, ये तुम्हारा आंसर हुआ, ठीक है। तो हमने ये देखा कि हमने रेशियो को किस तरीके से मैनिपुलेट किया, ठीक है। किस तरीके से रेशियो को तुम कैलकुलेट कर पाओगे। यहाँ पर बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही हो सकता, बहुत सारे, हम सब सारे वेरिएशंस की चर्चा करेंगे, धीरे 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 चर्चा करेंगे। अभी जो मैंने तुमको बताया है पार्ट 1 में और पार्ट 2 में, जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसके बेस पर इसका एप्लीकेशन हम लोग पार्ट 3 में करेंगे, ठीक है। इन दोनों के बेस पर इसका एप्लीकेशन बताएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं उनकी भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छे से कंप्लीट करो, फिर उसके बेस पर हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, उसके बेस पर इसके एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे और अच्छे क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। पार्ट 2 के लिए बस इतना ही, पार्ट 3 में मिलते हैं, ठीक है। चलो पार्ट 3 में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, ठीक है। मिलते हैं पार्ट 3 में, थैंक यू।